हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंडर्स ऑफ वीकेंड। तो हम लोग जा रहे हैं बनारस फाइनली। सो मैं नाइट ड्यूटी ख़त्म करके बिना सोए रेडी होके फिर हम लोगों ने ऑटो बुक किया। एक्चुअली कैब बुक करने वाले थे बट मेरी वाइफ को थोड़ा सा सफोकेशन होता है तो इसलिए हमने ऑटो बुक किया। हम पहुंच गए थे कामाख्या स्टेशन। हमारा ट्रेन था कामाख्या स्टेशन से 4:55 PM में, जो कि हम एग्जैक्ट टाइम में पहुंच गए थे। और हम लोग आराम से, हम लोग को सीट मिल गया और हम चल दिए बनारस की ओर। तो फिर क्या था, फिर खाना वाना खाया ट्रेन पे ही, कुछ घर से लेके आए थे और फिर आराम करने लगे। अगले दिन ये एग्जैक्ट मैंने बीच में रिकॉर्ड कुछ भी नहीं किया, ये मुगल सराय है आई थिंक सो मैं जस्ट चेक कर रहा था कब पहुंचेंगे। DDU दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, जो कि हमारा डेस्टिनेशन था। सो फाइनली हम पहुंच ही गए, बिकॉज मुगल सराय के बाद अगला स्टेशन वही था। और काफ़ी लोग उसी को भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन को ही मुगल सराय स्टेशन भी बोला जाता है शायद। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ बट मैंने सुना ऐसा है। सो पहुंच गए हम फाइनली बनारस। तो ये हमारा ट्रेन था। तो हम उतर के अब यहाँ से फिर से हम लोग अगेन ऑटो बुक किया और जो ऑनलाइन बुक किया था रूम, वहाँ के लिए हम रवाना हो चुके हैं। काफ़ी गर्मी, एग्जैक्टली जैसे गुवाहाटी में होता है ना जून जुलाई में, सेम डिट्टो वैसी गर्मी। तो करीब शायद 4:30 बजे के आसपास। देख सकते हो धूप कितना है। और विंटर टाइम में मुझे इतना हॉलीडे नहीं होता है क्योंकि हमारे कुछ और ही मतलब रिचुअल्स होते हैं, तो इसी वजह से मुझे छुट्टी नहीं मिलती। तो इसलिए मुझे समर में ही करना था प्लान, और हमारा कुछ एनिवर्सरी भी था, तो इसलिए। सर ये रहा बनारस की गलियां। आई थिंक गदौलिया चौक पहुंचने वाले थे, तो उसके बाद हम लोग फ्रेश होके फिर आ गए थे दशाश्वमेध घाट में इवनिंग करीब 7:30 बजे। एक्चुअली हमारे जो रूम के मतलब वो होटल के ओनर थे, उन्होंने तो कहा था कि हमें आरती के लिए जाना चाहिए, पर हम बहुत थके हुए थे। तो हमारा कुछ 5-6 दिन का प्रोग्राम था, तो हमने सोचा कि नेक्स्ट डे कभी आराम से जाएंगे अच्छे से, पहले ही पूरा फ्रंट व्यू से देखेंगे आरती को। और इसीलिए हम लोग थोड़ा लेट करके इवनिंग जस्ट वॉक करने गए थे, जस्ट फ्रेश होके। तो ये दशाश्वमेध घाट है। वो मतलब यहाँ पे थोड़ा घाट घाट आगे बढ़ के जाओगे तो घाट चल के तो दूसरा एक घाट मिल जाएगा आपको। नाम मतलब अलग अलग है, तुलसी घाट या समथिंग ऐसा कुछ घाट है। इसका नाम दशाश्वमेध घाट के बगल में ही है ये। फिर हम लोग अगले दिन प्लान बनाया कि काल भैरव जाएंगे, क्योंकि बनारस का कोतवाल कहा जाता है काल भैरव बाबा को, तो उनका अनुमति लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने बिना मिस्टेक किए अगले दिन काल भैरव के लिए रवाना हो गए हम दोनों। मंदिर के अंदर तो हम लोग फ़ोटो वोटो नहीं ले पा रहे थे, तो ये मंदिर के बाहर का ही जो कि लाइन लगा हुआ है, हम जा रहे थे तो मैं ऐसे ही दिखा दिया आप लोगों को। और जब हमने दूसरी मंदिरों में भी दर्शन किया ना, अंदर मोबाइल फ़ोन इतना अलाउड नहीं है, तो बाहर बाहर से ही हम लोगों ने कुछ कुछ कैप्चर किया है, फ़ोटोज़ वगैरह जो भी था। तो दर्शन होने के बाद हम लोग फिर निकल पड़े अगली डेस्टिनेशन की ओर। काफ़ी सारे हम मंदिर घूमे हैं, कुछ किसी का नाम मुझे अच्छे से याद भी नहीं है, तो प्लीज़ गलती अगर मैंने कर दी तो मुझे माफ़ कर देना। काफ़ी गर्मी थी तो मैंने कोकोनट वाटर लिया, क्योंकि डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए।
ये उसी दिन मॉर्निंग का है या नेक्स्ट डे था मुझे याद नहीं, बट हम अस्सी घाट गए थे, उसमें भी हम लोग लेट हो गए, आरती मिस कर दिया, मॉर्निंग आरती। तो योगा शुरू हो चुका था, तो हम बस उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर अस्सी घाट घूमे। काफ़ी तेज़ धूप था, बट फिर भी लोग बहुत सारे भक्तजन थे यहाँ पे, बहुत मतलब गर्मी होने के बावजूद मुझे लगा था बहुत कम क्राउड मिलेगा, बट नहीं यार, बहुत ही लोग थे, बहुत ज़्यादा क्राउड था। ये हम अस्सी घाट के आसपास हम लोगों ने कुछ शूट किया था। तो उसके बाद थोड़ा सा आगे जाओगे जहाँ पे मतलब मॉर्निंग में हवन वगैरह होता है, तो ये हवन कीर्तन जो भी चल रहा था, तो हम उस वक्त पहुँचे थे। एक्चुअली मॉर्निंग आरती ख़त्म हो चुका था, तो हम लोगों ने अटेंड भी किया है मॉर्निंग आरती। आप लोग को मैं आने वाले ब्लॉग्स पे मैं वो भी दिखा दूंगा अच्छे से। अस्सी घाट से सीधा हम निकल चुके थे, ये रहा त्रिदेव मंदिर, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश्वर। तो ये वाला मंदिर हमें बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी बड़ा और भव्य था एंड बहुत पीसफुल। उसके बाद हम निकल पड़े थे संकट मोचन मंदिर, मंकी टेम्पल, जिसको दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है। तो वहाँ पे भी कुछ कुछ आई थिंक मैंने शूट किया है, और कुछ कुछ जगहों पे मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि अलाउड नहीं है मोबाइल फ़ोन अंदर ले जाना। ये है संकट मोचन मंदिर के बाहर का जो भी मतलब देख रहे हो गेट वगैरह। तो यहाँ पे भी हमको मोबाइल फ़ोन, ये गेट के बगल में ही काउंटर है, वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, जो राइट साइड में बना हुआ है ना, वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग पहुँच गए फिर हमारा फेवरेट प्लेस गदोलिया चौक, जिसको मुझे लगा काइंड ऑफ गुवाहाटी का सिमिलर फैंसी बाजार टाइप लग रहा था। तो ये रहा गदोलिया चौक। उसके बाद गाइस मेरा ब्लॉग देखते रहना, मैं आगे और ब्लॉग्स अपलोड करूँगा। ये तो 1-2 या 3 दिन का था, मिक्स करके मैंने दिया छोटे छोटे मिनी ब्लॉग्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और बनारस के आगे मतलब ब्लॉग 2, बनारस ब्लॉग 2 ऐसा करके मैं पोस्ट करते रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।